वो कहते हैं ना, मैंने पहले भी कहा था, 100 सुनार की एक लोहार की। आप जुबान से जवाब मत दो, आप अपने प्रदर्शन से दो, और इंडियन टीम ने वही किया। पहली चीज जो हारिस रऊफ ने बदतमीजी करी है, फैंस के बीच खड़ा होकर फैंस विराट कोहली का नाम ले रहे थे। मेरे पास पूरा वीडियो है, लेकिन उस वीडियो को यहाँ कॉपीराइट इश्यूज की वजह से नहीं चला सकता। हारिस रऊफ ने जो बदतमीजी करी है उस पर कोई मोटिवेशनल स्पीकर काम नहीं आया, कोई यार चेयरमैन ये तो की सब ऐसे चक्की। ड्रामेबाजी, आपको पता ही है। मैंने आपको बोला था कि देखिए, इंडिया को मोटिवेशन स्पीकर की जरूरत क्यों नहीं पड़ी। एक खिलाड़ी को मोटिवेशन स्पीकर की कोई जरूरत नहीं होती। मैं तो इसका जहाँ तक मैच की बात करें, इंडिया डिजर्व करता है, ठीक है। उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, उनकी मैं तो कल भी बोला था आपको, चेयरमैन साहब जा रहे हैं, वो भी अंदर खिलाड़ी को टिप्स दे रहे हैं। खिलाड़ी हुए क्या हुआ, वो गरीब का बच्चा हुआ, जिसका दिल करता है वो अपने अपनी कोचिंग दिखा रहा है। उसमें आके जो साहब भी आ गए हैं, हमारे चेयरमैन साहब भी आ गए, मोटिवेशन स्पीकर भी आ गया, प्लान भी बन गया, इंज कर लो आ जाके वही होया जो होना सीगा। सो बड़ा डिसहार्ट हुआ हूं मैं सीरियसली। मतलब अब लग रहा है नहीं, हम हरा ही नहीं पाएंगे। अब सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा मालूम है आपको? हाँ, मुझे पता चला है। उन्होंने क्या मुकाबला? उन्होंने कहा क्या मुकाबला, क्या राइवलरी। हाँ सही है, मतलब मीडिया बना के रखता है राइवलरी वगैरह। कौन सी राइवलरी वो होती है 8-7 का मुकाबला। जवाब देंगे। दूसरी चीज, सूर्य कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तानी सहाफियों को, और इसके साथ साथ ये जो राइवलरी का गेम खेल रहे थे ना ये लोग की, क्या राइवलरी इंडिया पाकिस्तान, कुछ नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने जो जवाब दिया उसने खाली कर दिया सारी चीजों को। तीसरी चीज, जब अभिषेक शर्मा से पूछा गया उस टाकरे के बारे में जो मैदान पर हुआ, अगर आप देखेंगे शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो भसड़ हुई, फिर अगर आप देखेंगे शुभमन गिल के साथ जो बातें हुई, उस पर उन्होंने पूरी तरीके से जवाब दिया है। और इन सारी चीजों के बीच में अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो पूरी की पूरी पिक्चर बुनी गई, जिस तरीके से ये मैदान के बीच जो चीजें हुई, उन सारी चीजों पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लोग 1-8 जीते हैं, 7 जीते हैं, चलो नेक टू नेक है। ये 8-6 का 5-8 का कोई तुको बनता हो। अब वो क्या मतलब 13-3 हो गए शायद। आखिरी 7-8 मैच हम जीते नहीं उनसे। वो 2022 में आखिरी बार जीते हैं। अब वो होना है कि बच्ची साड़ी, मैं अपने वीडियो में बोला कि बच्ची साड़ी पहली सीजन तो से हराया से 10वीं हो गई। वो सीन होना है। मतलब कोई तुक नहीं बनता। बॉलिंग में आज क्या मसला हो गया यार? बॉलिंग क्या बात कर रहे हो, कभी बैटिंग में मसला। एक्चुअली वी एज ए टीम वी कांट बीट देम। अब पता क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या पता कर रहे हो, आप अपनी खिलाड़ियों पे जुल्म कर रहे हो। दे आर नॉट कैपेबल टू बीट इंडिया। ये हमारी खिलाड़ियों की गलती नहीं है। आपने उनको ग्रूम ही नहीं किया। उनको वो देखे ना, लोग कहते हैं आईपीएल, मैं नहीं कह रहा आईपीएल। इंडिया वो ऑस्ट्रेलिया तो पूरा मैच डालता है, ठीक है। बट शुरुआत अगर हम करें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई उसमें अगर आप देखें, ये जो हारिस रऊफ वाली कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि मैच में तो मार पड़ी रही थी, बल्लेबाजों ने इनके ठीक काम किया। आज भारत के लिए बहुत ही खराब दिन था। अगर आप फील्डिंग की बात करेंगे, मेरी सबसे बड़ी पता है फाइंडिंग क्या है इस गेम से, कि इंडिया का जो सबसे खराब दिन था उस दिन भी पाकिस्तान 171 ही कर पाया। मतलब हम कैचे छोड़ रहे हैं, जसप्रीत बुमराह को मार पड़ रही है, उसके बाद भी अगर पाकिस्तान 171 रन ही कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि भारत के खराब दिन पर अगर आप ये करोगे तो हमारे अच्छे दिन पर तो आप खड़े भी नहीं हो पाओगे हमारे सामने, जो शायद पहले दिन भी देखने को मिला। वो थे आईपीएल क्यों नहीं, साउथ अफ्रीका की अपनी इतना वो नहीं है, वो भी इंडिया के साथ फाइनल खेला है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट आपका ग्रूमिंग का सिस्टम ही नहीं है। अभी मैंने अपनी वीडियो में मेंशन किया था, बीसीसीआई का चेंज हुआ सेटअप। क्या वो आके नया जो भी सरबराह बनेगा वो आके कप्तान बदलेगा, वो कोच बदलेगा, सिलेक्शन कमेटी बदलेगा? हमारा सबसे पहला काम ये होता है। सो आपने जो बोया वो आप काट रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती, हम मतलब लोग आके इतने मायूस हो रहे हो। आपको क्या पहले आप इस चीज में आते हैं कि हम बराबर की टीम है? आई डोंट नो, मैं तो कभी भी पाकिस्तान को बराबर की टीम नहीं समझ रहा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई बीच में जीत गया तो फ्लूक है, वो नहीं है। डिसिप्लिन नहीं, मोटिवेशन आपको, मोटिवेशन इज टेम्परेरी, डिसिप्लिन इज परमानेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। इंडियन टीम देखिए, एक जो टीम होती है कॉन्फिडेंट, किस तरह से पाकिस्तान के पास कितना गोल्डन मौका था। 10 ओवर में 93 रन, 1 विकेट, इनिंग्स ब्रेक होती है। सूर्य कुमार यादव जाते हैं, अपने साथी खिलाड़ियों को बोलते हैं, ठीक है, उनके पास, टीम के पास ना साइकोलॉजिस्ट है ना किसी का इंटरफेरेंस। कप्तान बोलते हैं कि भाइयों ये मैच जो है हम लोगों ने बुरा नहीं खेला है, ये मैच हम लोग जीत रहे हैं, सिर्फ सिंपल बात। उसके बाद देखिए पारी खत्म होती है, ब्रेक शुरू होता है। उसके बाद जो स्पिनर मार खा रहे थे उन्होंने समा बांध दिया। 11 से 16 ओवर के बीच में 5 ओवर में 1 चौका नहीं लगा। पहले 10 ओवर में चौके छक्के लगा रहे थे पाकिस्तान, और क्या इशारे चल रहे थे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सब कुछ बंद हो गया। कुलदीप यादव ने विकेट लिए, रनों पर लगाम लगा दी किसी को। शिवम दुबे ने अपनी लाइफ का बेस्ट स्पेल डाल दिया। बुमराह का जो एक खराब दिन रहा वो भी खत्म हो गया। बहुत अच्छी बात सूर्य कुमार यादव ने कही। उन्होंने कहा, बहुत सारे लोग बुमराह के पीछे पड़े, उन्होंने कहा कि भैया बुमराह मेरे ख्याल में, मुझे तो लगता है अगर 200 रन तो 200 रन भी कर जाते हैं लोग, 200 रन भी कर जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह ओपनर्स ने अप्लाई किया, जिस तरह इंडियन ओपनर्स की हम बात करें, यूसुफ, अभिषेक शर्मा, कहाँ, किधर, कैसे, कब, किस तरीके से बॉलिंग कराई जाए अभिषेक शर्मा को, बिकॉज द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट ही गिव्स टू टीम इंडिया, वहीं पूरी कहानी खत्म हो जाती है। एंड देन शुभमन गिल जो कि नहीं पास्ट में चिप इन कर पा रहे थे उस तरीके से, अभिषेक शर्मा को देख के उन्होंने भी ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच में एक कॉन्टेस्ट चल रहा है कि मैं रिवर्स स्वीप मारूंगा तो वो भी रिवर्स स्वीप मारेंगे। और जिस तरह अभिषेक शर्मा ने इस पूरी इनिंग को आगे ड्राइव किया, इट वॉज कमेंडेबल। बिस्मिल्लाह, ये तो दूसरी इनिंग की बात है। जो मैं शुरू से कह रहा था, 2-3 दिन से कह रहा, टीम चेंज नहीं करनी चाहिए। सारा मैच वहाँ खराब हुआ है। हुसैन तलत जब आया, 10 ओवर में 92 और 2 आउट थे। 5 या 6 ओवर में सिर्फ 27 रन बने हैं। ये इतनी बड़ी गलती थी टूर्नामेंट में किसी ऐसे प्लेयर को खिलाना। 94 फॉर 1 थे 10 ओवर। 10 ओवर। हुसैन तलत वहाँ आए हैं, मैच सबके सामने है, कोई छुपी बात नहीं है। जो है ना, रोबोट नहीं है,
वो भी इंसान है हमारी और आपकी तरह। कभी एक दिन ऐसा आएगा कि उनका भी ऑफ डे रहेगा, और इस बात को सुनकर अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो कांप जाएगी पाकिस्तान कि भैया अगर बुमराह का खराब डे है, हार्दिक का खराब डे है, सूर्या का खराब डे है, उसके बाद टीम इंडिया इतनी सहजता से जीत जाती है। मुझे तो देखिए ईमानदारी से वो जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, मुझे लगता था कि 6 ओवर में मैच ना खत्म हो जाए। सिंपल बता रहा हूँ, चलो 6 ओवर एग्जैजरेशन हो गया, 10 ओवर तक में, 12 ओवर तक में कर देते हैं। वैसे आप में से कितने लोगों को पता है कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने जो ये शतकीय साझेदारी की, ये सिर्फ दूसरी शतकीय साझेदारी है। इससे पहले वर्ल्ड कप में T20 मुकाबलों में 2022 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में हार्दिक पांड्या और विराट कोहली के बीच शतकीय साझेदारी हुई। कई रिकॉर्ड बनाए अभिषेक शर्मा ने, लेकिन 2 रिकॉर्ड पर बड़ा प्राउड होगा, उनके 2 हीरो बाएं हाथ के हैं। गौतम गंभीर जो कोच है, पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी बार एक अर्धशतक जो है T20 मुकाबलों में, वो जो है गौतम गंभीर ने लगाया था 2007 का वर्ल्ड कप। उसके बाद मौजूदा खिलाड़ी अभिषेक शर्मा ने लगाया। लेकिन अभिषेक को इस बात की खुशी होगी कि इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ सबसे तेज तर्रार अर्धशतक का रिकॉर्ड जो है उनके गुरु भाई युवराज सिंह के नाम था। तो युवराज सिंह जैसे धुरंधर खिलाड़ी के रफ्तार अभिषेक ने और बेहतर कर दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभिषेक किस लीग के खिलाड़ी हैं। रनों की झड़ी, विकेटों की, रिकॉर्डों की झड़ी टीम इंडिया ने लगा दी। और सूर्य कुमार यादव ने जो बातें कही, सूर्य कुमार यादव के अलावा एक बात और कही अभिषेक शर्मा ने। अभिषेक शर्मा से पूछा गया भाई आप इतने डिटरमिन्ड थे, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को कुछ भी नहीं किया, उनकी टीम बॉलिंग, आई थिंक आज के दिन की फील्डिंग तो नहीं कहूंगा, लेकिन ओवरऑल हर लिहाज से बैलेंस टीम और बड़े मैचों की टीम है। आई थिंक ये वो माइंडसेट है जो बड़ी टीमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, वो एक तरीका नजर आता है। गलतियां तो हमने की हैं, बिल्कुल की हैं। एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मुझे ये लग रहा था वो 90 प्लस कर जाएंगे, लेकिन अगर आप 15 ओवर के बाद 18 बॉलों पे 12 रन करें और उसमें एक छक्का भी लगाओ, तो वो जरा फिक्र की बात है कि हमने वो वहां पे थोड़ा सा वो बेवजह बिना उकसाए वो उकसा रहे थे, हरकतें कर रहे थे। हमने सोचा उसके जरिए जवाब देने की बजाय अपने बल्ले से दिया जाए, और क्या जवाब दिया। देखिए निश्चित तौर पे पाकिस्तान की बेहद मजबूत टीम नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान को कभी मौका मिल सकता था इस मैच को आसानी से जो है जीतने का या बनाने का, तो बहुत बड़ा मौका गंवाया। यहां से पाकिस्तान की राह मुश्किल है। फाइनल में भारतीय समर्थक जो है चाहते हैं कि एक और सुपर संडे देखने का मौका मिले फाइनल में, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से खेली है, साधारण क्रिकेट खेली है, उनके लिए अगले 2 मैच में बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों को हराना आसान नहीं है। अगर वो एक भी मैच हारते हैं तो टूर्नामेंट से बाहर होना है लगभग, अनलेस अनटिल कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका तीनों टीमें एक दूसरे को हराना दे। और फिर नेट रन रेट पे बात है, और नेट रन रेट पे बात आई, हम नहीं कर पाए जितना हमें 190 का जो जहन में था वो था। दूसरा ये कहीं पत्थर पे लकीर नहीं है कि शाहीन ने ही 2 ओवर करने हैं। आप चेंज करते हो चीजों को यार। आप साइम अयूब पार्ट टाइमर है, ठीक है ना, आप फहीम अशरफ को खिला रहे हो, आप साथ में तलत को एज ऑलराउंडर खिला रहे हो, अपने जेन्युइन बॉलर को तो लेके आओ। अगर एक बॉलर 1 ओवर के अंदर 12 रन, दूसरा ओवर में 22 रन दे रहे हैं, तो आई मीन कि आप जो जेन्युइन बॉलर्स हैं उनको तो लेके आए साथ में। तो गलतियां भी की हमने गलतियां की जिसकी वजह से ये रिजल्ट है, लेकिन इंडिया आउटस्टैंडिंग टीम है। तो श्रीलंका या बांग्लादेश निकल जाएंगे, मैं आपको कह सकता हूँ। तो कुल मिलाकर इस मैच से पहले जितना बिल्डअप हुआ, जिस तरह से पीसीबी ने अपने खिलाड़ियों का साथ नहीं दिया, जिस तरह से दबाव में पाकिस्तानी खिलाड़ी टूटे, और ये साफ है दबाव वो झेल नहीं पाते। आप देखो ना किस तरह से उन ताश के पत्तों की तरह बिखरे, इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के बावजूद। मेरे लिए जो है ये मैच यादगार रहा, क्योंकि जब मैं लाइव कर रहा था तो अभिषेक शर्मा की माता जी और उनकी सिस्टर कोमल जी दोनों आई, और उन्होंने जिस प्यार से बात किया, मैं उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी विनम्रता तब देखकर मैंने नमन किया। उनकी माता जी, अलग से वो इंटरव्यू है, आप देख सकते हैं।